परम पूजनीय भगवा ध्वज, सम्मानित अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी स्वयंसेवक बंधु, आज मैं आपके समक्ष एक ज्वलंत विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कोरोना काल का बच्चों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव एवं उसका समाधान। आप सभी लोग जान रहे हैं, कोविड-19 ये बीमारी हमारे देश में जनवरी से प्रारंभ हो गई थी। कुछ केस इसके मार्च में आने प्रारंभ हुए, तो प्रधानमंत्री जी ने इस पर गंभीर चिंतन करते हुए 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया, जिससे बीमारी आगे ना बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि द्वितीय चरण 15 अप्रैल से 3 मई तक, फिर 19 दिन का लॉकडाउन किया। तीसरे चरण में कुछ चीज़ें खुलनी चालू हो गई। फिर बच्चों के लिए ये भी लॉकडाउन का ही समय था, 4 मई से 17 मई तक 14 दिन का। और चतुर्थ चरण में भी बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोले गए। 18 मई 2020 से 31 मई 2020 तक 14 दिन के लिए फिर स्कूल बंद कर दिए। पाँचवा चरण में 21 जून से लेकर 30 जून तक 30 दिन के लिए विद्यालय फिर बंद कर दिए गए। आप समझ रहे हैं। और अब 1 जुलाई से 30 जुलाई तक 31 जुलाई तक स्कूल पूर्ण रूप से बंद है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 25 मार्च से पहले से ही स्कूल बंद हैं और आज ये 30 जुलाई तक स्कूल बंद होंगे। आगे कोई संभावना नहीं प्रकट हो रही कि ये स्कूल खुलेंगे भी या नहीं। इस संकट की घड़ी में इन सब चीज़ों का बच्चों को घर में रहते हुए विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याएं बच्चों में आ रही हैं। इस मनोवैज्ञानिक बंधुओं, कोरोना एक वैश्विक महामारी है। जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, इस महामारी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव सामाजिक ताने बाने पर भी असर डाल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले महानिदेशक जो थे, ब्रॉक चिस्टहोम, जो कि एक मनोरोग चिकित्सक भी थे, उनकी एक युक्ति है, बगैर मानसिक स्वास्थ्य के सच्चा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं हो सकता। कहते थे, बगैर मानसिक स्वास्थ्य के सच्चा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं हो सकता। विभिन्न रिसर्च के बाद इस बात को लेकर कोई शक नहीं रह गया कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बुनियादी तौर पर आपस में जुड़े हुए हैं। मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहने वाला नहीं है। ये संक्रमणकारी महामारी आम लोगों में चिंता और घबराहट को बड़े पैमाने पर बढ़ा रही है। ये अदृश्य बीमारी है। लोगों की घबराहट का, लोगों की बेचैनी का एक बहुत बड़ा कारण है। कोविड-19 संक्रामक रोग सभी लोगों को एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते जा रहे हैं। उन लोगों पर भी जो वायरस से संक्रमित नहीं हैं, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। उस कारण से ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। अब आप देख रहे हैं, आजकल इंटरनेट का युग है। इंटरनेट पर, ट्विटर पर, समाचार पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर विभिन्न प्रकार की भ्रामक सूचनाएं आप लोगों को मिल रही हैं। और अधिकतर सूचनाएं बहुत सारी उसमें सच्ची भी नहीं होती, और विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो सच्ची होती हैं वो इस तरीके से पेश भी नहीं की जा सकती जिस तरीके से आजकल हम लोग पेश हो रही हैं। वो इन सब चीज़ों के कारण आजकल के बच्चों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है।
और इस गहरा असर पड़ने के कारण सबसे पहला भय की मनोवृत्ति बालकों में उत्पन्न हो रही है। आज का जो ये वातावरण है, इस वातावरण में बच्चे पे भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। बच्चा डरा हुआ है, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। घर से बाहर निकलकर वो आ रहा है तो उसको हाथ धुलवाए जा रहे हैं, उसके कपड़े उतरवा कर उसको नहलवाया जा रहा है। इतना वो डरा हुआ है कि कहीं मुझे ये भयंकर बीमारी मुझे लग ना जाए। उसके माँ बाप इतने डरे हुए हैं। तो आप बताइए, बच्चे में जब भय का वातावरण होगा तो बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा? 12 साल तक की आयु में बच्चा स्वच्छंद भाव से घूमता है, और आज स्थिति ये है कि उसको कैद करके रखा गया है, और कैद करके रखने के कारण वो भयग्रस्त है, जो एक बहुत विषम समस्या की तरफ संकेत कर रहा है। उसको इस बात की भी चिंता है, उसके अभिभावकों के रोज़गार की, उसे अपने माता पिता के रोज़गारों की चिंता है। माता पिता घर में बैठे हुए हैं, उनके रोज़गार छिन गए हैं, उसका भी उसको मानसिक तनाव है। इस तनाव के कारण वो सोच रहा है बार बार कि मैं कहाँ से मेरी फीस जाएगी, कहाँ से मेरे माता पिता मेरा पालन पोषण करेंगे, कैसे परिवार की जीविका चलेगी, कैसे घर बार चलेंगे। ये अवसाद जो उसके मस्तिष्क में आ रहे हैं, जो मनोविकार आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का कारण बन रहे हैं। सुरक्षा का भाव उसके मस्तिष्क में। अगर ये बीमारी आ गई तो इसके कारण मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे कहाँ रखा जाएगा। रोज़ विभिन्न प्रकार की सूचनाएं कि लाशें सड़ रही हैं, लोग मर रहे हैं, लाशों को जलाने का स्थान नहीं उपलब्ध है, सेंटर उपलब्ध नहीं है, इसका कोई बीमारी का उपचार नहीं है, कोई टीका, कोई ऐसी इंसुलिन अभी नहीं बनी हुई, इसकी दवाई मार्केट में नहीं आई हुई है। इस कारण से असुरक्षा का भाव बच्चों के मस्तिष्क में। फिर स्कूल की तरफ से ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था। इससे पहले बच्चों ने ऑनलाइन शिक्षण तो करते नहीं थे। पहले हम माँ बाप को ये कहते थे कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना, बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है। आज टीचर्स की, पेरेंट्स की मजबूरी बन गई है कि बच्चों को मोबाइल देने के, और मोबाइल देने के कारण बच्चों में विभिन्न प्रकार के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। विभिन्न प्रकार के रोज़, यानी कि 5-5, 6-6 घंटे जब वो ऑनलाइन क्लास लेगा और ऑनलाइन क्लास के बाद उसके पास मोबाइल रह जाएगा, तो मोबाइल में विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ों का वो देखेगा जिसके कारण से भी उसके मस्तिष्क में मनोविकार उत्पन्न होंगे। और इस ऑनलाइन शिक्षा के कारण बहुत सारी जगह बच्चों की आँखों में दर्द, बच्चों में लूज मोशन, विभिन्न प्रकार की शिकायतें आ रही हैं तनाव के कारण। मनोविकार के कारण बच्चों में क्या हो रहा है आजकल आप देख रहे हैं, 12 साल तक की आयु के बच्चा चिड़चिड़ा ज़्यादा हो रहा है, गुस्सा ज़्यादा कर रहा है, पेट खराब ज़्यादा हो रहा है उसका। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सब कारण जो हैं बच्चे को अवसाद में ले जा रहे हैं। इस संकट की घड़ी में इनसे कैसे निजात दिलाई जाए? जो बच्चा अपने यार दोस्तों में खेल कर खुश खुर्रम रहता था, आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था, आज वो बालक कैद खाने में है। कैद में आप कितने दिन तक लोगों को रह सकते हैं? अगर कैद खाना अच्छा होता तो लोगों को सजाएं क्यों दी जाती, लोगों को जेलों में क्यों रखा जाता? वो बालक जो निर्भय भाव से, स्वच्छंद भाव से अपने मित्रों के साथ खेलते कूदते रहते थे, अपनी बातों को शेयर करते थे, आज सामाजिक दूरी की समस्या बनी हुई है। शारीरिक दूरी के साथ साथ सामाजिक दूरी भी बनी हुई है इस कारण से। और ये शारीरिक दूरी कहते हैं, भाई दूरी तो साथ साथ रखनी, इस बीमारी के लिए सावधानी है। इसके साथ साथ वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को सहन नहीं कर, अपने दोस्तों का अभाव वो महसूस कर रहा है। अपने दोस्तों से खेल कूद के लिए वो खेल कूदना चाहता है, वो खेल कूद नहीं पा रहा है, और जिस कारण से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये सारी चीज़। अब आप एक बात बताइए,
इस बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा हमें अपना इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी चाहिए। कहते हैं इस रोग से अगर आपको लड़ना है तो इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता आपको बढ़ानी होगी। और जब बच्चा मनोवैज्ञानिक विकार से उत्पन्न हो जाएगा, चिंताग्रस्त हो जाएगा, समस्याग्रस्त हो जाएगा, तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, जिस कारण से इस रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता उसकी कम हो जाएगी और जिस कारण से विभिन्न प्रकार की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की चुनौतियां, विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस बच्चों के सामने आ रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि इन अवसादों से, मनोविकारों से बच्चों को कैसे निजात दिलाई जाए। संयुक्त परिवार का महत्व बताना चाहिए बच्चों को, इसका समाधान। कहने लगे हम परिवार में रहेंगे, पारिवारिक वातावरण में रहेंगे, आपस में सबसे तालमेल मिलाकर रहेंगे, सबसे बातचीत करेंगे, परिवार के साथ खुशखुर्रम रहेंगे, क्योंकि एकांकी जीवन, एकल परिवार वाली जो भावनाएं हैं, वो एकल परिवार के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। परिवार के साथ बच्चों का उठना बैठना जो बंद हुआ है कुछ समय से, उसके कारण दिक्कतें, समस्याएं आ रही हैं। जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं उनके साथ ये समस्याएं बहुत कम हैं। तो संयुक्त परिवार का, उनको जॉइंट फैमिली का महत्व बताने की ज़रूरत है कि भाई जॉइंट फैमिली का महत्व क्या है। आपस में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निदान करने के लिए सब हाथ एक साथ आएंगे, एक साथ उठकर सब लोग समस्या का समाधान करेंगे। कोई समस्या रह कैसे जाएगी? जब सब लोग मिलजुल कर रहते हैं तो कभी भी कोई समस्याएं अब हावी नहीं हो पाती हैं जीवन में। समस्याएं जब ही हावी हो पाती हैं जब हम अकेले हो जाते हैं, समाज से विमुख हो जाते हैं, परिवार से विमुख हो जाते हैं, जब समस्याएं हम पर हावी होती हैं। भय दूर करने हेतु तो बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए, अपने टीचर्स को ट्रेंड करना चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए, बच्चों से हाल चाल पूछना चाहिए, उनके बारे में पूछना चाहिए, उनके परिवार के बारे में पूछना चाहिए। परिवार को कोई समस्या तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, और उन समस्या परेशानियों को निजात दिलाने के लिए भी टीचर्स को इस बात को सोचना चाहिए। शहरों में तो बहुत प्रकार के, यानी कि विभिन्न प्रकार के काउंसलर बात कर रहे हैं बच्चों से। ऐसे ही अगर गांव में काउंसलर नहीं है तो अपने टीचर्स को ट्रेंड करके हमें बच्चों की काउंसलिंग करानी चाहिए, बच्चों की समस्या के बारे में रिसर्च करना चाहिए, बच्चों की समस्या की जानकारी करनी चाहिए। और जब हम बच्चों की समस्या की जानकारी और रिसर्च करेंगे तो उनकी समस्याएं जो हैं उनको निजात दिलवाने के लिए, उनका समाधान करने के लिए हम बात सोचेंगे। तो बंधुओं, बच्चों की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कहें कि भाई संघ हमें सिखाता है अपनी मातृभूमि की चर्चा करना, अपना गौरवशाली इतिहास है, अपने मातृभूमि की, परिवार में परिवार के लोगों को कहें कि अपनी मातृभूमि की चर्चा वार्ता करें, अपने मातृभूमि का गौरवशाली इतिहास बच्चों को पढ़ाएं, विभिन्न प्रकार की कहानियां सुनाएं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से, चुनौतियों से लड़ने वाली कहानियां सुनाएं, अपने वीर महापुरुषों के अध्यात्म से संबंधित कहानियों की उनको सर्जन करें, उनको समझाएं। तो उससे बच्चों पर मनोवैज्ञानिक विकार कम होगा और वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को सुरक्षित करेंगे और विभिन्न प्रकार की बातें सोचेंगे। व्यक्तित्व निर्माण की विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर ध्यान दें। बच्चों को विभिन्न प्रकार के, उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के बारे में उन्हें बताना। बहुत सारी चीज़ें इस समय घर पर रहकर बच्चा जिसको कभी उसने काउंट नहीं किया, कभी उसने उसको तरफ दृष्टि नहीं डाली, अब उन चीज़ों पर दृष्टि डालने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बच्चा खोजी प्रवृत्ति का होना चाहिए। बच्चा खोजी प्रवृत्ति का होगा तो आगे बढ़ेगा। एक्टिविटी बेस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हम लोगों को सोचनी चाहिए। छोटी छोटी एक्टिविटी बच्चों को बतानी चाहिए।
भाई कोई बच्चे को कहना कि यूट्यूब चैनल चालू करें, यूट्यूब चैनल पर बच्चियों को कहें कि विभिन्न प्रकार की डिश बनाना सीखें, अपना टाइम स्पेंड उसमें करें, नई नई प्रकार की डिशें बनाएं, विभिन्न प्रकार के यानी कि एक्टिविटी करें, विभिन्न प्रकार के योग करें, कैसे किस तरीके से विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को सीखने की आवश्यकता है। छोटी छोटी ट्रेनिंग, छोटी छोटी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। सनातन संस्कृति का आरंभ करना, अपनी जो सनातन संस्कृति है, अपनी जो भारतीय संस्कृति है, उसके बारे में बच्चों को बताना, उसके इतिहास की जानकारी बच्चों को देना, आपस में समन्वय स्थापित करना, समृद्ध दूरी बनाकर समन्वय का भाव लोग बच्चों को बताना कि किस तरीके से हम लोगों को बच्चों को इस समन्वय का भाव बताना चाहिए। स्वीडिश मॉडल होता है। स्वीडिश मॉडल के अनुसार छोटे छोटे क्षेत्रों के अनुसार समस्या का निवारण करने की योजना होती है। उस मॉडल का प्रयोग करके छोटी छोटी बातें बच्चों को बताना, उनसे कैसे निजात। भाई आप इस तरीके से परिवार में कोई बाहर से आता है तो उनको आते ही हाथ धोने के लिए कहें, खुश खुर्रम हाथ धोने की प्रवृत्ति बताएं। बाहर से आ रहे हैं नहाने के लिए कहें, टोका टाकी करें, छोटी छोटी बातों पे बात करें, ये सारी चीज़ें बताने की जरूरत है। क्षेत्र के अनुसार समस्या का निवारण करने की। बच्चा जब सामाजिक कार्य करता है तो उसकी प्रवृत्ति समाज के प्रति उसका लगाव बढ़ता है। अपने देश के प्रति जब बच्चे का लगाव बढ़ता है तो विभिन्न प्रकार की चिंताओं को छोड़कर वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लगता है। तो बच्चे को स्वीडिश मॉडल यानी छोटे छोटे क्षेत्रों की समस्याओं को बताकर उसके निवारण बताने की बात जरूरी है। बचत की परंपरा बतानी बहुत ज़रूरी है। कहने लगे भाई अब रोज़ चाउमीन बर्गर नहीं खाना, खुल भी गया है तो कुछ भी, अब आपको वो बचत की परंपरा करनी है। हम कितना कम से कम, क्योंकि हमारे माता पिता को पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, नौकरी छूट गई है, तो उसके कारण हमारे मन में मस्तिष्क में एक बचत की परंपरा होनी चाहिए। बच्चों को बजट बनाने के लिए कहना चाहिए कि अपने घर का बजट बनाओ। कहना कि हमारा बच्चे को, अपने बच्चे को अब हम टीचर्स गाइड नहीं कर रहा, अब उसका पेरेंट्स उसका टीचर है। तो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है कि बच्चे को जितना ज़्यादा एक्टिविटी बेस में लगाएंगे, क्रिया प्रतिक्रिया में लगाएंगे, उससे बच्चे का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और बच्चा मनोविकार की तरफ, चिंता की तरफ नहीं जाएगा। अनावश्यक न्यूज उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसको सावधानी की बात बताना, उसको सारी चीज़ें बताना, उसको ये बताने की बचत परंपरा के बारे में कर ले, इस बार का बजट भाई तुम्हें बनाना है, पावर दे दी जाए। भाई क्या क्या खर्चे करने हैं, कैसे खर्चे को कम करना है, बचत की परंपरा कैसे है। कहने लगे भाई इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना होगा, इम्यूनिटी सिस्टम प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओगे, इस रोग से लड़ने की पावर जब ही बढ़ेगी। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? सुबह हमें 15-20 मिनट योग करना चाहिए, व्यायाम करने चाहिए, ऐसी डिश लेनी चाहिए जिससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। ऐसी डिश का प्रयोग, ऐसी चाइनीज़ डिश या विभिन्न प्रकार की ऐसी डिशों का प्रयोग नहीं करना जिससे हमारा पेट खराब हो सके या हमारा इम्यूनिटी सिस्टम घटने लगे, कम होने लगे। तो ये सारी चीज़ें ये बताने की ज़रूरत है। तो ये संचित सुरक्षा विकसित करना, संवाद की परंपरा विकसित करना, आपस में बातचीत की परंपरा, बाबा से बात करना, दादी से बात करना, चाची से बात करना, संवाद करना, उनसे विभिन्न प्रकार के विषय रखना। और एक आजकल तो नहीं है, अपने बाबा का इंटरव्यू लें भाई, कोविड-19 के संदर्भ में, 2020 के संदर्भ में आपको क्या कहना है, आप क्या समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, उस पर अपने 2 मिनट के विषय रखें। अपनी दादी का इंटरव्यू लेना, आप इंटरव्यू लेने की प्रवृत्ति आपके मस्तिष्क में आएगी, और आपके मस्तिष्क में जब इंटरव्यू संवाद लेने की प्रवृत्ति आएगी तो हो सकता है एक दिन आप अच्छे ऑडिटर बन जाएं, अच्छे संपादक बन जाएं। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। संवाद की परंपरा,
स्कूल में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट के गाइड के माध्यम से बच्चों में समाज के प्रति भाव जागृत करना, जिससे उनको ये बताना कि ये बच्चे जो हैं बहादुर बच्चे, समाज के लोगों को मनोविकार को दूर करने के लिए उनकी टीम खड़ी करना, उनको अच्छे काउंसलर बनाना जो गांव-गांव में जाकर लोगों के भय को दूर करें, बच्चों के भय को दूर करें। और मैं तो कहता हूँ जीवन में अगर किसी भी विकार को अगर दूर करना है तो अध्यात्म जगाने का भाव जागृत करना चाहिए। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी पूजा पद्धति, अपने ईश्वर के प्रति लगाव, ईश्वर के प्रति स्नेह, ये अध्यात्म के प्रति रुचि जगाना, यानी कि विभिन्न प्रकार के मनोविकार को दूर करना और मानसिक रूप से दृढ़ बनना, मेरा मानना ये। तो ये इस तरीके से अगर हम इस प्रकार की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ हम इन मनोविकारों से अपने आप को निजात पा पाएंगे और एक बच्चों में खुश खुर्रम माहौल पैदा कर पाएंगे। बच्चों में विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है, बच्चों के मन को मजबूत करने की ज़रूरत है, बच्चों की इच्छा शक्ति को दृढ़ करने की ज़रूरत है और बच्चों की इच्छा शक्ति को दृढ़ करने के लिए अच्छे काउंसलर बनने की ज़रूरत है जो माता पिता की और बच्चों की अच्छी काउंसलिंग कर सकें, उनको समझा सकें और उन्हें अपनी संस्कृति, अपने बच्चों, इन सब चीज़ों के प्रति लगाव रख सकें। अब भाई कहते नहीं है, कहने लगे भाई बच्चा पूरे ज़िंदगी चला जाता अपनी पीढ़ी के बारे में नहीं जानता, अपने बाबा से ऊपर के नाम नहीं जानता। वो बच्चों को लगाइए इस काम में। कहने लगे भाई माता पिता उनको बताएं कि भाई हमारे पूरी लिस्ट बनाएं कि बाबा के पिताजी का नाम क्या था, उनके कितने भाई थे, उनके क्या सारी चीज़ें थी, उनसे लेकर यानी कि एक पीढ़ी तक, दो पीढ़ी तक, तीन पीढ़ी तक उनके सबके नाम लिखें, सबकी जानकारी करें। अपने गांव का भी कोई इतिहास हो सकता है, अपने ज़िले का भी कोई इतिहास हो सकता है, उसकी जानकारी बच्चों को बताएं। उनकी जानकारी बच्चे रामायण, महाभारत आदि के पात्रों के संबंध में उनको जानकारी दें। जब अधिक इन्वॉल्वमेंट करेंगे और उनको रुचि के अनुसार उनका काम कराने की बात सोचेंगे तो फिर जीवन में मनोविकार नहीं रह जाएंगे। बच्चों को लगाने की ज़रूरत, और हमेशा टीवी, समाचार, न्यूज़ आदि की बात खुद करेंगे, खुद ये कहते रहेंगे अरे भाई अब तो 7.5 लाख हो गए, अब 8 लाख हो गए। अब ये अगर समाचार भी बच्चों ने देख लिया तो कहने लगे भाई 7.5 लाख हैं तो 4.75 लाख ठीक भी तो हो गए। ठीक होने का रेशो क्या है? 60% का है। तो इससे क्या होगा जब आप ये बताएंगे कि हमारे यहाँ 60% लोग ठीक हो रहे हैं और 40% लोग बीमार हो रहे हैं, तो इससे यानी कि स्थिति बढ़िया हो रही है, ख़राब हो रही है। तो बंधुओं, मैं तो यही बात कहूँगा, इन सब स्थितियों से निजात पाने के लिए बच्चों को दृढ़ इच्छा शक्ति बनाएं और उनको मन को मजबूत करें। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जिसने इस मन को काबू कर लिया उसने इस ब्रह्मांड को काबू कर लिया। यही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।